सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एफिडेविट फाइल कर दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि काउंसलिंग कब शुरू होने वाला है, कितने राउंड में काउंसलिंग होने वाला है, ये 4 राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं 24 काउंसलिंग के अंदर, जिसके बारे में बड़े बड़े न्यूज़पेपर के अंदर जिक्र किया गया है। अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया गया है जी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, जो जो डॉक्यूमेंट के लिस्ट में अगर मिसिंग है आप लोग जाके अभी बनवा लीजिए, बिकॉज जिस दिन काउंसलिंग शुरू होगा उस दिन अगर आप बनाने चलेंगे तो बहुत वो केओटिक हो जाएगा, फिर पैसे भी ज्यादा लगेंगे जी। आइए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में, एक ही वेबसाइट आपको याद रखना है, किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन और पैसे नहीं देना है। वेबसाइट आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है mcc.nic.in, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों जी। इसी वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और सीट अलॉटमेंट आपका किया जाएगा। तो इस वेबसाइट को आप लोग बुकमार्क कर लेंगे, जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी वो इसी वेबसाइट पे आएगी जी। फिर एफिडेविट में देखो काउंसलिंग डेट के बारे में इन्होंने क्या बोला है जी। देखो, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट फॉर द ईयर 24-25 काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन द 4 राउंड्स। कितने राउंड में होगा काउंसलिंग प्रोसेस बच्चा जी? 4 राउंड में आपके पास काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 3rd वीक ऑफ जुलाई। ये कब होगा जी? 3rd वीक ऑफ जुलाई में, मतलब हम लोग अभी 3rd वीक में ही है। आने वाले 1 या 2 दिनों में नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका पीडब्ल्यूडी वालों के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है, अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है जी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में हम काउंसलिंग का प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। हो सकता है 20 के बाद भी आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है, बिकॉज एनएमसी के हिसाब से सीट मैट्रिक्स बन रहा है, न्यू कॉलेजेस भी आपके कुछ कुछ अप्रूव हो रहे हैं। अभी तक ऑफिशियली इसका डेटा भी सामने नहीं आया है जी। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे काउंसलिंग में कौन बैठेगा, एलिजिबल कैंडिडेट कौन होगा जी, जिसका भी जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स को हिट कर दिया है वही काउंसलिंग में बैठ सकता है जी। ठीक है, एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है वो ऑल इंडिया कोटा पे कराती है। एम्स, जिपमर, एएफएमसी, इन सभी में जो होता है आपका एडमिशन वो एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा ही होता है जी। कितने पैसे लगने वाले इन सभी की जानकारी मैं देने वाला हूं जी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपका 164 मार्क्स होना ही चाहिए, कम से कम इतना नंबर होना ही चाहिए। अगर इससे कम नंबर है आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या आपका वो एमसीसी काउंसलिंग हो जी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करें तो 129 मार्क्स आपको लगेगा बच्चों। अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको 146 मार्क्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी और एसटी पीडब्ल्यूडी से हो आपको 129 मार्क्स ही लगेगा बच्चों। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है जी। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है जी। आइए जी, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, सिक्योरिटी अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है। देखो, अगर आपको एडमिशन एएफएमसी, एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ईएसआईसी, डीयू एंड आईपी में अगर लेना है तो रजिस्ट्रेशन फीस और यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो जितने भी सिक्योरिटी अमाउंट होते हैं ना, जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट है बेटा जी, ये आपका रिफंडेबल होता है। मतलब जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप लोग अपना अलॉटमेंट ले रहे हो, एडमिशन करवा ले रहे हो, तो आपको ये पैसे आपके रिफंड कर दिए जाएंगे उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आपके डेबिट हुए थे जी। आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा जनरल वालों के लिए वो 1000 रुपया होता है जी। ओके, 1000 रुपया, और जनरल वालों को उसी के साथ साथ आपका सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपए देना होता है जी। इसका मतलब अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मुझे अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना है तो मुझे 11,000 रुपया लेकर बैठना पड़ेगा। कितना? हमें 11,000 रुपया लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, 1,000 आपका क्या होगा जी, आपका रजिस्ट्रेशन फीस, और 10,000 आपके पास सिक्योरिटी अमाउंट। इसमें से 10,000 आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, या अगर नहीं भी होता तो भी आपका वो रिफंड हो जाता है। ओके, वो लोग इसके लिए रखते हैं कि अगर कुछ बीच में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो वो पेनल्टी आपका काट दे। ठीक है, ये हो गया जनरल वालों के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका, चाहे वो आपका ये, इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए आपका 1000 रुपया रहेगा। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए बच्चों 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है आपका, और सिक्योरिटी फीस जो है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वो 5,000 रुपया है जी। मतलब अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मुझे 5,500 रुपया रेडी रखना है जी। तो इनके लिए 5,000 रुपया सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि रिफंडेबल आपका होता है बेटा जी। ठीक है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, वो सारे बच्चों के लिए 5,000 रुपए होते हैं जी। ठीक है, और यहां पर सिक्योरिटी अमाउंट आपको जो देना पड़ता है वो 2 लाख रुपए देना पड़ता है। मतलब 2,05,000 आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये भी आपका रिफंडेबल पैसा होता है जी।
क्लियर है बच्चों जी। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर सारी की सारी बातें। 2023 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ था, वही डिटेल में आपको यहाँ पे विजिबल करवा रहा हूं। अब यार 4 राउंड काउंसलिंग को लेकर थोड़ा सा बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 राउंड जो काउंसलिंग का प्रोसेस है नीट 24 में जो कह रहे हैं, इसमें राउंड 1 राउंड 2 आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका मॉपअप राउंड होगा जी। मॉपअप राउंड के बाद आपका लास्ट में फाइनल आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, जिसके अंदर जो सीट्स बच गए उसको स्टेट के द्वारा और डीम्ड यूनिवर्सिटी में, कंसर्न डीम्ड यूनिवर्सिटी में शेयर किया जाएगा और फिर उसके ऊपर एक अलग से काउंसलिंग होगा। इसके लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और सारे प्रोसेस के लिए एक ही बार सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद आपका अगर आपको अपग्रेड करवाना है आप अपग्रेड करवा सकते हो, या तो आप लोग अपने सीट को अलॉट करवा सकते हो जी। ठीक है जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बोला गया था 2023 के ब्रोशर में, आपको याद रखना है क्या, कि वह कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। समझो स्ट्रे राउंड में आपको सीट मिल गया, ठीक है, तो कंपलसरी उसको सीट ज्वाइन ही करना पड़ेगा। साफ साफ बोल दिया गया है, ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट और कॉलेजेस। If candidate does not join the allotted seat, she shall be debarred from the NEET examination for 1 year along with the fees। जो भी उसने पैसे भरे हुए वो सब उसका null and void हो जाएगा। ये बात का ध्यान देना है आपको बच्चों, कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप बैठ रहे हो तो जो भी कॉलेज मिले, किसी गांव खेड़ा कॉलेज मिले या कोई प्राइवेट कॉलेज मिले जो कि बड़ा कॉलेज है, फीस ज्यादा है, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। वरना अगर आप नहीं लोगे तो आप 1 साल के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा जी नीट एग्जामिनेशन के से। समझिए कि अगर आपको 24 में सीट मिला, अगर आपने उसको छोड़ दिया है कि नहीं, और आपने तैयारी किया नीट 25 की, समझो अगले साल तुमको 705 नंबर आया, तो तुम काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हो, तुमको डिबार्ड कर दिया जाएगा जी। ये साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है जी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना जी। न्यू रूल्स जो कि न्यूज मीडिया में चल रही है, अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जी। अभी आपको ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है जी। न्यू रूल के हिसाब से अभी लोग ये कहते, देखो पहले क्या होता था ना, कि रजिस्ट्रेशन के बाद ना आपका सीट अलॉटमेंट हुआ करता था, चॉइस फिलिंग होने के बाद ये सब सीट अलॉट करते थे और कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था। यस, समझो कि अगर मुझे सीट अलॉट हो गया है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, बट मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, समझो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से मेरे पास नहीं है, तो कॉलेज वाले मुझे वहीं से हटा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं भाई, तो लेकिन ऑलरेडी वो सीट मेरे नाम पे अलॉट हो चुका था, तो वो सीट वेस्ट हो जाएगा। तो सरकार का ऐसा कहना है, अभी तक ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है इसके ऊपर, उनका ये है कि इस साल से एक नया चीज वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, कि रजिस्ट्रेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वो करवा के ले लेंगे जी। जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे टाइम पे ओके DMER करके एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये थी जो कि पहले ना रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता था। वैसे मेरे को लग रहा है अभी ये MCC लेवल पे भी करने वाले, क्या रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि सीट आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया बच्चों। ठीक है, आइए जी, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो। सबसे पहली बात क्या, कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 12th का भी सर्टिफिकेट। नीट का एडमिट कार्ड का तुम 10 जेरोक्स अभी जाके निकाल लो जी। ओके, आपके पास एडमिट कार्ड का जेरोक्स आप ओरिजिनल भी रखो, जेरोक्स भी रखो जी। फिर जो कंफर्मेशन फॉर्म था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो कंफर्मेशन स्लिप आया था ना, वो आपको लगेगा। नीट 24 का स्कोर कार्ड आपको लगेगा, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट विद द वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ओके, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखना, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट आप रख सकते हो। टीसी तो आपको मिले ही रहेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप क्लास 12 पास करके निकले रहोगे। अब गैप सर्टिफिकेट उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने ड्रॉप लिया था। अब ये कैसे बनता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जी। और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको तेलंगाना वाले बच्चों के लिए लगता है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा ये क्या होता है, और कुछ स्टेट्स भी इसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है जी। हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ कुछ स्टेट में लगता है, जैसे कि महाराष्ट्र में लगता है, बिहार में लगता है, तो उसका जो परफॉर्मर रहेगा ना हेल्थ सर्टिफिकेट का, वो आपके पास ब्रोशर में दिया रहेगा, तो बस आपको उसी का प्रिंट निकाल के नियरेस्ट कोई भी सिविल सर्जन हो या आपका फैमिली डॉक्टर हो, आप उनसे बनवा लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हो, ध्यान रखना, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ये आपको आपके तहसील ऑफिस या DM ऑफिस में आपके बन जाएगा जी, या बनवा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सर गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है? सर कोई सर्टिफिकेट होता है, देखो कुछ लोग इसका परफॉर्मा पे सर्टिफिकेट बनाते हैं, बट मैक्सिमम जो गैप सर्टिफिकेट बनता है वो आपका एफिडेविट पे बनता है जी। इस तरीके से आपका जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर बनता है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, इसके लिए आप लोग तहसील ऑफिस में जा सकते हो, नियरेस्ट तहसील ऑफिस में, या अगल बगल कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो वहां पे चले जाओ जी। 15 मिनट लगता है, किसी भी वकील को पकड़ो और उनको बता दो कि सर देखिए मैं 2022 में ना मैंने 2021 में मैंने 12th पास कर लिया था,
2 साल ही मैं ड्रॉप लेके पढ़ाई करता, मेरे ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केसेस नहीं है। और अब बता देना कि मैं 21 में 22 में मार्क्स इतने आए, 23 में मार्क्स इतने आए और 24 में मेरा मार्क्स आ गया, अब मैं काउंसलिंग में बैठने जा रहा हूँ, इसके लिए ये मेरा गैप सर्टिफिकेट है, 2 साल तक मैंने सिर्फ पढ़ाई किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो वो सारी बातें आपको बतानी होती है। बस इसके लिए आपको अपने एड्रेस के प्रूफ के लिए आप लोग अपना आधार कार्ड इसमें अटैच कर सकते हो जी, ठीक है। इस तरीके से गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। स्टैम्प पेपर के ऊपर 500 रुपए लगेंगे या 100-150 रुपए लगेगा, आप बनवा लीजिएगा इसको, ठीक है। तो कि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे बाद में जी, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखेंगे जी। ये हो गया पूरा नीट 24 काउंसलिंग को लेकर। सर अब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे, मैं बहुत कंफ्यूजन में। अगर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए अगर आपको ऑप्ट कर रहे हो तो आपके पास एक लास्ट डेट है बच्चों, 15 जुलाई को ये आपका ऑफर जो है वो खत्म हो रहा है। अनअकैडमी प्लस आपको मिल रहा है सिर्फ 5499 में जी। अगर आपको थ्रू आउट दी पार्शियल ड्रॉप अगर आप ले रहे हो तो कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ आपको अपने नीट 25 को बैलेंस भी करना है। तो कॉलेज में एडमिशन कैसे करवाना है सर, प्रेफरेंस कैसे भरे, उसमें भी गाइडेंस मैं आपको तभी दूंगा जब आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। अगर आप ये कोड ला के अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो नीट 25 की प्रिपरेशन भी होगी और पार्शियल ड्रॉप में अगर आपको बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन लेना है उसकी प्रेफरेंस कैसे बनेंगे, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, इन सभी का मैं गाइडेंस आपको दूंगा जी। अनअकैडमी प्लस में आपको हर वो चीज मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड होता है एक बच्चे को नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। चाहे वो आपके पास मेंटोरशिप हो जाए, जैसे कि रेजेंट हो जाए, टेस्ट सीरीज हो जाए, मैं खुद मेंटोर करूंगा और जो भी प्रीवियस टॉपर है वो सभी के सभी आपको मेंटोर करने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस है, डेली लाइव टेस्ट है, आपके डाउट सॉल्विंग टूल्स है, बहुत कुछ जो कि रिक्वायर्ड है नीट 24 को क्रैक करने के लिए। आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। सबसे ज्यादा अनअकैडमी पर कोड जो यूज होता है वो है बायोलॉजी लाइव, ठीक है। तो आप लोग जरूर से इस कोड लगाकर अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर लेना और मुझे मेरे ईमेल anmolsharma12385@gmail.com पे आप लोग शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।